बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का जी क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं स्टूडेंट। यूजिंग द वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम को यूज करके ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यानी a माइनस बी जो है और a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, इन दोनों का आंसर सेम आता है। हमने जो है वो एलिमेंट्स रख के हल नहीं करना, बल्कि हमने वेन डायग्राम से इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले मैं LHS साइड जो है वो करता हूँ। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है जी, a माइनस बी। चले मैं यहाँ पे अलग से फिर लिख लेता हूँ, a माइनस बी। तो इसके लिए मैं वेन डायग्राम शो कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल। ठीक है, जिसको हम U से शो करते हैं, यूनिवर्सल सेट से। ओके जी, तो अब देखें A और B 2 सेट हैं। ठीक है, तो हम इसको इसके अंदर ड्रा करते हैं, A को और B को। ठीक है, चले इस तरह A और B को मैंने ओवरलैपिंग सेट के तौर पे ड्रा किया है, यानी इनका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, हो गया। तो अमूमन क्योंकि ऐसा होता है तो इसलिए। तो अब देखें, हमें जब माइनस करना है, माइनस करने का या कंप्लीमेंट करने का टेक्निकली मेथड एक ही है कि हमें पहले सेट में से दूसरे को निकालना होता है। तो निकालना वही हिस्सा होता है जो मैच करता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये A है, ये B है। अगर A माइनस बी करें तो B के हिस्से को निकालना है, लेकिन किसको? जो मैच करेगा, यानी ये वाला है पोर्शन, यानी इतना हिस्सा उसका मैच कर गया तो ये निकल जाएगा। पीछे आंसर क्या आएगा? आंसर जो A के एलिमेंट बच जाएंगे वो आएगा, तो उनमें मैं शेड कर देता हूं। ठीक है, चलें सीधा सीधा शेड कर लेते हैं। तो ये लाइनें इसको शो कर रही हैं A माइनस बी के आंसर को। ओके हो गया जी। चलो ये तो हो गया इस तरफ। अब हमें RHS करना है, इसकी राइट हैंड साइड भी करनी है। तो वो क्या है जी, A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट चले मैं इसको B रेक्टेंगल से शो करता हूं, यूनिवर्सल सेट U। तो एक तो यह है कि मैं पहले B कम्प्लीमेंट कर लूं, ठीक है, अलग से, फिर इसका इंटरसेक्शन करके डायग्राम बना लूं। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे इजी है ये। A सेट हो गया जी, ये B सेट हो गया। चले B और A। अब इसमें क्या है, पहले A B का कंप्लीमेंट है। ठीक है, पहले B का कंप्लीमेंट है, फिर उसके बाद एक साथ इसको इंटरसेक्शन करना है। तो मैं पहले सिर्फ B कंप्लीमेंट के लिहाज से ना इसको ड्रा करता हूं कि किस किधर किधर शेड आएगा। अब देखिए, जब B कंप्लीमेंट होगा तो इसमें A का हमें लेना देना नहीं है। B कंप्लीमेंट हमें पता है, B कंप्लीमेंट इज इक्वल होता है U माइनस बी। जब U में से B को निकाल देंगे तो पीछे B कंप्लीमेंट बचेगा। अब B का हिस्सा है सिर्फ ये वाला, यहाँ आप जहाँ सर्कल है, बाकी ये U है। और ये जो A का जो हिस्सा ये वाला है, ठीक है, ये भी U में आता है। क्यों? क्योंकि ये A और B दोनों सब सेट हैं U के, तो ये U के अंदर ड्रा किए हुए हैं। इसका मतलब A के जो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं B निकालता भी हूं तो ये आप किसी में आता कि ये A का कुछ हिस्सा जो है ये बच जाता है। तो ये जो बच रहा है, इसमें जो भी एलिमेंट आ रहा है वो U में भी है, तो डेफिनेटली वो U का भी बच रहा है जब U में से B निकाल रहे हैं। तो लिहाजा शेड हमारा जो है वो मुकम्मल जो है, यानी मैं अगर इसको इस तरह से ड्रा कर दूं, चले, क्योंकि अभी एक इंटरसेक्शन भी करना है ना हमने, तो यहां तक ये वाला B को छोड़ के बाकी जो है इसका मुकम्मल शेड आएगा, A भी हिस्सा जो है और U का भी, क्योंकि A के एलिमेंट भी ऑलरेडी U के एलिमेंट होते हैं। ओके जी, ये हो गया सिर्फ और सिर्फ B कंप्लीमेंट, यानी ये जो B है ये निकल गया। अब ये जो आंसर आ चुका हुआ है, ये आंसर आ चुका है क्या, कि A वाला कुछ हिस्सा भी ये और U भी सारा, इसका अगर हम इंटरसेक्शन करें A के साथ, यानी मैं करता हूं A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, इसमें आंसर क्या आएगा? अब देखें, इंटरसेक्शन में जो मैच करती है चीज वो आती है। तो ये जो A का पोर्शन है ये वाला, ठीक है, यहां से यहां तक, चल आगे भी अगर A मुकम्मल A देखें
जी। तो मैच क्या करेगा बी कंप्लीमेंट के साथ, बी कंप्लीमेंट, क्योंकि ये बाहर वाला और ए का ये जो हिस्सा है ये आया हुआ है। अब इसमें मैच सिर्फ और सिर्फ ए वाला हिस्सा करेगा, बाहर वाला तो नहीं ना मैच कर सकता ए के साथ, क्योंकि ए का पोर्शन ये है। तो मैच सिर्फ करेगा ये वाला पोर्शन, ये जिसमें मैं ये डबल जो है वो ग्रिल बना रहा हूं। पहले कंप्लीमेंट का था पोर्शन, अब इस पे जो ए इंटरसेक्शन बी की है उसके लिहाज से आ गया, क्योंकि ये डबल शेड ही बता रहा है कि यही एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डबल शेड है ये वाला पोर्शन बताता है कि ये ए इंटरसेक्शन बी की कंप्लीमेंट का ये आंसर बनता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है ए माइनस बी और इसका कंप्लीमेंट, उसके बाद इंटरसेक्शन बी। तो वो खुद बता रहे हैं कि इस सारे का जो फिर से आंसर है वो बी ही बनता है। तो हमने वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करना है कि वाकई बी आता है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं कि डायग्राम को समझते हैं। पहले स्टेप में मैं सिर्फ ए माइनस बी करता हूं। ठीक है जी, मैं साथ में लिख भी देता हूं कि ए माइनस बी जो है ये जो फर्स्ट स्टेप है ये इसको शो कर रहा है। चलें, ये यूनिवर्सल सेट यू, इसके बाद ये एक ए सेट, फिर ये एक बी सेट। जी स्टूडेंट, अगर हम ए माइनस बी करें तो जाहिर बात है कि ए में से बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालने हैं। तो कॉमन पोर्शन ये है। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेंगे जी, ए के सेट। जी, तो पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए के जो एलिमेंट बच जाते हैं, ठीक है, वो आएगा, यानी ये वाले जो मैच नहीं किए बी के साथ। तो ये शेड आता है, ये सिर्फ ए माइनस बी का है। अब हम ए माइनस बी का जो है वो करते हैं कंप्लीमेंट। ठीक है, तो कंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमें यू में से माइनस करना है। तो इसकी चले मैं अलग से डायग्राम शो करता हूं। स्टेप 2 कर लेते हैं जी। ये है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। चलें ये इसको देखें जरा। यू सेट ए बी, चल ये ए और ये बी। हमें करना है जी ये जो जवाब आया हुआ है ना पहले, यानी ये जो आंसर ए के जो बचे इसका कंप्लीमेंट करना है, मतलब इसको यू में से माइनस करना है। अगर ये वाला हिस्सा हम निकाल लें, माइनस कंप्लीमेंट मतलब माइनस ही होता है ना यू में से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हम जो पहले शेड किया हुआ है इसको निकाल लें, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे ये सारा हिस्सा बच जाएगा। यानी अगर मैं इसको चलें सीधी लाइन से ड्रा कर लेता हूं इस तरह। ठीक है, और इसके बाद ये जो कॉमन है ये आएगा, क्योंकि ये बी में का हिस्सा भी शामिल है और यू के अंदर भी है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि ए और बी के दोनों के एलिमेंट जो है वो यू के ऑलरेडी होते हैं। तो सिर्फ जो पहले स्टेप में आंसर आया हुआ था ये इसको ही माइनस करना, तो बस यही निकलेगा, पीछे वाला सारा जो है वो आंसर में आ जाएगा। ये है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। जी स्टूडेंट, ये आंसर आ चुका ए माइनस बी के कंप्लीमेंट का। अब इस आंसर का जिसमें जवाब में यू के भी एलिमेंट आए हुए हैं और बी के भी आए हुए हैं, सिर्फ ए के जो हैं वो निकले हुए हैं। तो इस जवाब का हमने बी के साथ करना है इंटरसेक्शन। ठीक है, बी के साथ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में मैच जो करते हैं वही आएंगे, तो डेफिनेटली बी के साथ करना तो बी की मैच करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइनल डायग्राम बनाते हैं, यानी ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन करें इसको बी के साथ, और हमें ये शो भी करना है कि वो बी ही आता है। तो मैं यहाँ पर ये लास्ट डायग्राम जो बनेगी वो बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहले मैं ए ड्रा करता हूँ, फिर बी ड्रा होता है जी। चल ए और बी, ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट, अब हमें इसको प्रूव करना है फाइनल डायग्राम के जरिए, यानी ए माइनस बी का कंप्लीमेंट करें और उसका इंटरसेक्शन लें,
बी के साथ तो बी सेट आता है। तो ये देखें ए माइनस बी का इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन करता हूँ बी सेट के साथ, चले मैं एक छोटा सा ना बी सेट बनाता हूँ यहाँ पर। चले ये एक बी सेट बनाते हैं, ठीक है। अब इससे सही समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये बी सेट के एलिमेंट में चले इस लाइन से शो कर देता हूं ऐसे, ठीक हो गया। ये बी सेट और ये आंसर आया हुआ है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। अब इसका हमने करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में जो चीजें मैच करेंगी वही, अब देखिए बी सेट और बी सेट यही मैच करेगा ना, बाकी तो नहीं मैच करेगा। यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है, सारा, और ये वाला पोर्शन, ये इस आपस में इन दोनों चीजों में मैच करता है ये दोनों। तो आंसर, ये वाला फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके लिहाज से, तो इसका मतलब है कि बी सेट ही आ रहा है टोटल जो मैच कर रहा है। तो इसके लिए मैं अगर पहले इसका शेड लगाऊं जो पहले लगा हुआ था ऐसे, उसके बाद अभी जो मैंने इस सेट को शो करने के लिए शेड लगाया तो ऐसे कर रहा हूं, तो ये डबल जो है वो शेड बन रहा है, यानी ग्रिल सी बन रही है। तो ये जो शो कर रही है ये पूरा बी सेट शो कर रही है। तो इससे प्रूव होता है कि ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करें तो बी सेट ही आता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।